हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षशिला लर्निंग। एंड आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेरीज में से एक, और वो है कि अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है, फुल टाइम जॉब कर रहे हैं, तो किस तरीके से आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं जॉब करते करते। यहाँ पर मैं अभी बैंकिंग एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से बात करूंगा, जो अभी आपका मोस्ट प्रेफर्ड बैंकिंग एग्जाम है SBI PO 2021, उसको लेकर। ठीक है, बट अगर आप किसी और भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे मैं बात करूँ SSC CGL 2020 की कर रहे हैं, या रेलवे इससे रिलेटेड किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करें, तो भी ये आपके ऊपर एप्लीकेबल रहेगा। ठीक है, जो यहाँ पर मैं भी आपके साथ स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाला हूँ, तो आपको इसे पूरा देखना है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। और जितने भी मैंने आपको एग्जाम्स के बारे में बताया, बैंकिंग, SSC, रेलवे, इनकी प्रिपरेशन के लिए आपको सिंपली हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी अगर आप प्रेस कर देंगे, तो आपके पास हमारी सारी वीडियोस का अपडेट भी लगातार मिलता है। इसके अलावा हम डेली बेसिस पर आपके लिए करंट अफेयर का एनालिसिस भी लेके आते हैं, और भी आपको क्वांट रीजनिंग, इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस भी यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर मिलती रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हम बता रहे थे, अगर आप जैसे वर्किंग प्रोफेशनल है, फुल टाइम जॉब कर रहे हैं, तो सबसे तो देखिए मैं अभी यहाँ पे SBI PO के पर्सपेक्टिव से बात करता हूँ कि बहुत जल्दी इसकी नोटिफिकेशन देखिए भी आएगी SBI PO 2021 की, क्योंकि 2020 का प्रोसेस ऑलमोस्ट अब कंप्लीट हो चुका है। अब इसके इंटरव्यूज होने हैं, इंटरव्यूज और GD। तो खैर अब हम बात करते हैं 2021 के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अगर आप पहली बार एग्जाम देने वाले हैं, या अब आपका दूसरा तीसरा अटैम्प्ट है, ठीक है, तो आप किस तरीके से प्रिपेयर करें। और खासकर अगर आप देखिए वर्किंग है, क्योंकि देखिए आप अगर आपके पास ज़्यादा गैप हो जाता है, वो भी देखिए आपको इंटरव्यू के अंदर आपको उसे एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए रिकमेंडेशन यही रहती है कि अगर आपका 1 साल से ज़्यादा गैप अगर हो रहा है, तो आप जॉब को ज्वाइन कर लें, अगर आपके पास अच्छी जॉब आपको मिल रही है। ठीक है, और उसके बाद जो है आपके लिए थोड़ा फिर इंटरव्यू में काफ़ी ईजी हो जाता है, जो पैनल होता है उनको एक्सप्लेन कर पाना। अदरवाइज अगर आपका 2 साल 3 साल का गैप होता है, तो कई बार वो नेगेटिव भी चला जाता है। ठीक है, तो अगर आप वर्किंग है, तो उस परस्पेक्टिव से मैं भी आपसे बात करूंगा। सो और ऐसे बहुत सारे देखिए हमारे पास क्वेरीज आती हैं ऐसे एस्पायरेंट्स की, जो कि ऑलरेडी एम्प्लॉयड है, फुल टाइम जॉब कर रहे हैं। ठीक है, और उनके माइंड में एक चीज़ ये हमेशा आती है कि क्या वो SBI PO जैसा कम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर सकते हैं फुल टाइम जॉब करते हुए। तो इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे, आपके सभी डाउट्स, क्वेरीज, और किस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को प्लान करें। एक स्ट्रैटेजी आपके पास होनी चाहिए, जिससे आप आने वाले जो एग्जाम्स है, इसके अलावा भी देखिए अगर आप बैंकिंग एग्जाम्स में IBPS को टारगेट कर रहे हैं, RBI ग्रेड B को टारगेट कर रहे हैं, आपको पता है SSC के लिए भी एप्लीकेबल, SSC CGL 2020 का भी अगर आप एग्जाम देने वाले हैं, तो आप ज़रूर इसको देखें, इस वीडियो को। तो सबसे पहले तो देखिए मैं आपके सामने आपको एक शेड्यूल दिखाई दे रहा होगा कि अगर आप वर्किंग है, मंडे टू फ्राइडे या मंडे टू सैटरडे अगर आप जॉब कर रहे हैं, तो आपका ज़्यादातर का यही देखिए एक पूरा शेड्यूल रहता होगा डे का। ठीक है, आप देख सकते हैं नीचे वीक डे शेड्यूल ऑफ मोस्ट ऑफ द वर्किंग प्रोफेशनल्स। ठीक है, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आप डेली कितने घंटे जो है, कितने आवर्स आप निकाल सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए वीक डे के अंदर। ठीक है, इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा, जो नीचे टेबल दिखाई दे रही होगी। ठीक है, सो वीक डे शेड्यूल ऑफ अ वर्किंग प्रोफेशनल। सबसे पहले देखिए एक्टिविटीज़ में सबसे पहले बात करें तो ऑफिस आवर्स की। ठीक है, देखिए ऑफिस आवर्स जो है आपका 8 आवर्स तो मैं मान के चल रहा हूँ कि होता ही होता है। ठीक है ना, आपको 8 आवर्स तो देने ही पड़ते हैं। इसके अलावा कई ऐसे भी ऑफिस होते हैं जहाँ पे आपको 9 आवर्स भी का भी वर्क रहता है। ठीक है ना, तो 8 आवर्स तो मैं मान के चल रहा हूँ ऑन एन एवरेज। ठीक है, फिर उसके बाद अगर बात करें कम्यूटिंग की, यानी जो आपको आने जाने में, ठीक है, जो आपका रूम है वहाँ से लेके आपके ऑफिस तक आने और जाने में टू वे अगर बात करें, तो मैंने ऑन एन एवरेज यहाँ पे 2 आवर्स मान लिया, यानी 1 घंटा रोज आपको अपने घर से ऑफिस और वाप शाम को ऑफिस से घर जाने में लगता होगा। ठीक है, ये मैं एक एवरेज जो है एक प्रोफेशनल या जॉब करने वाले का लेके चल रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा स्लीप, सोने के लिए और रेस्ट करने के लिए मैंने 7 आवर्स मान ली। ठीक है, वैसे देखिए 8 आवर्स सजेस्टेड होता है, बट स्टिल अगर आप देखिए आपको इस तरीके के कम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करना है, तो थोड़ा बहुत आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने 7 आवर्स ले लिए। इसके अलावा ये जो है ईटिंग यानी खाने वाने के लिए, और जो आपको अपनी पर्सनल केयर के लिए जो टाइम चाहिए होता है, वो देखिए 3 आवर्स मैंने ले ली, जो कि देखिए इतने तो चाहिए ही चाहिए होते हैं मिनिमम। ठीक है, तो इसको लेके तो देखिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। तो इसको मैंने 3 आवर्स ले लिए, और बाकी जो टाइम बचा आपके पास स्टडी के लिए, तो वो यहाँ पे 4 आवर्स हो गए। जो कुछ केसेस में आपके पास 3 आवर्स होंगे, ठीक है ना, कुछ के पास 2 घंटे होते होंगे, लेकिन इतना देखिए आप टाइम निकाल सकते हैं, 3 से 4 घंटे डेली। ठीक है, मैंने एक एवरेज प्रोफेशनल का एक शेड्यूल डेली का निकाला है, मंडे टू फ्राइडे। अगर आपका 6 डे वीक है, तो फिर आपके पास संडे ही बचता है पूरा दिन प्रिपरेशन के लिए उसके बाद। ठीक है ना, तो अब एक एक करके इन कंपोनेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो ऊपर वाला शेड्यूल गो थ्रू करने के बाद आपको एक आइडिया लग गया होगा कि आपके पास कितना टाइम आप डेली का निकाल सकते हैं पढ़ने के लिए। ठीक है ना, ये बात हो रही है वीकडेज की। वीकेंड्स में देखिए आपके पास ऑब्वियस सी बात, अगर
आपका 5 डे वर्किंग है तो 2 दिन बहुत होते हैं, और अगर 6 डेज में फिर भी आप कोशिश करें संडे को जितना आप टाइम ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि किस किस जो डेली के हमारे कंपोनेंट है उसको हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए ऑफिस आवर्स की मैं बात कर रहा था, तो देखिए आप किसी भी तरीके से कम तो नहीं कर सकते। आपको ऑफिस में तो देखिए अपना फुल जो काम होता है वो करना ही होता है, तो वहाँ पे तो आप प्रिपरेशन नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो यहाँ पे और ये भी मैंने आपको बताया कि 8 घंटे तो आपको देने ही होते हैं, कई जगह पे जो है आपको 9 आवर्स भी जो है वर्क करना पड़ता है इन अ डे। सो और अगर आप 9 आवर्स आपको वर्क करना पड़ेगा तो ऑब्वियसली बात है आपको जो स्टडी का पीरियड है वो घट के कितने हो जाएगा, 3 आवर्स हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद कम्यूटिंग की मैं बात कर रहा था, तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसे आप एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि टाइम यू विल स्पेंड डेली इन कम्यूटिंग कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि आप कहाँ रह रहे हैं और आपके घर से जो है आपका ऑफिस कितनी दूर है, ठीक है ना। तो ये मैंने वैसे ऑन एन एवरेज मान के चला 2 आवर्स, ठीक है, 1 घंटा जाने में और 1 घंटा आने में। तो अभी देखिए आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लें, ठीक है ना। अगर आप अपना घर या रूम जो है अगर आप अपने ऑफिस के आसपास ले लेते हैं जिसमें आपको 15 से 20 मिनट में आप अगर ऑफिस पहुंच जाते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी बेटर हो जाएगा, आपके लिए आप और ज़्यादा टाइम जो है स्टडीज़ को डेडिकेट कर पाएंगे। तो ये एक कंपोनेंट एडजस्टेबल है, इसको आप कम कर सकते हैं, ठीक है ना। ये देखिए कई बार बढ़ भी सकता है, हो सकता है कि आप नहीं कर पा रहे हैं या जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ रेंट बहुत ज़्यादा है और आपकी सैलरी इतनी नहीं है, तो वैसी बात है उस केस में फिर आपका ये टाइम हो सकता है 2 की जगह 3 घंटे भी हो, 1.5 घंटा एक तरफ आने जाने में लगता हो, ठीक है ना। तो उस केस में ओवैसी बात है आपका फिर स्टडी आवर्स और रिड्यूस होते जाएंगे। तो उस केस में देखिए यही चीज़ है कि जितना आप दे सकते हैं वो तो ठीक है डेली, वीकेंड्स को फिर आप मैक्सिमम यूटिलाइज करें उस केस में, ठीक है। उसका स्लीप और रेस्ट की मैं बात कर रहा था, तो ये चीज़ मैंने आपको बताई कि देखिए सजेस्टेड तो वैसे होता है 8 आवर्स पर डे, बट यही है कि देखिए अगर आपकी कम्यूटिंग में आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है, आपके ऑफिस आवर्स हेक्टिक है, आपको 9 घंटे देने पड़ते हो या उससे भी ज़्यादा कई बार हो जाता है, तो उस केस में जो है देखिए आप इसको कम करके 7 आवर्स कर सकते हैं, लेकिन उससे कम देखिए आपको नहीं करना, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप 6 आवर्स 5 आवर्स अगर की स्लीप लेते हो तो वैसी बात है फिर आपकी हेल्थ पर ये काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होगा, ठीक है ना। तो ना ही आप देखिए प्रॉपर तरीके से पढ़ पाएंगे और ना ही आप अपने ऑफिस में भी फुली डेडिकेशन से काम कर पाएंगे। इसके लिए तो मैं सजेस्ट करूँगा कि कम से कम 7 आवर्स का आप रेस्ट ले, चाहे आप देखिए चाहे आप टाइम आप अपनी स्टडीज़ में चाहे आपको थोड़ा बहुत कम हो पाए, लेकिन इसको लेके आप बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, ठीक है ना, प्रॉपर रेस्ट लें। उसके बाद मैंने आपको बताया था खाने वाने में और पर्सनल केयर में, तो देखिए ये चीज़ तो बिल्कुल भी हम इसे कम नहीं कर सकते, क्योंकि 3 आवर्स तो मैं कहूँगा बहुत ही कम ही है। खैर इसमें आपका देखिए ब्रेकफास्ट वगैरह सुबह जो आप ऑफिस जाने से पहले करते हैं, उसके बाद लंच, खैर वो तो ऑफिस में हो जाता है, वो डिनर रात का, फिर नहाना वगैरह, एंटरटेनमेंट के लिए आप, है ना, टीवी या जो सोशल मीडिया आप यूज़ करते होंगे व्हाट्सएप फेसबुक वगैरह, तो उसको लेके देखिए तो 3 घंटे तो मिनिमम ही है, इसको लेके तो किसी तरीके का ऑल्ट्रेशन नहीं हो सकता। और बाकी जो बचा हमारा स्टडी टाइम है, ठीक है ना, दिस इज़ वेयर यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू स्टडी हार्ड एंड मेक अ डिफरेंस। तो देखिए आपको यही चीज़ है। अब देखिए आपका कंपटीशन किससे है, एक तो वर्किंग वालों से तो खैर है ही, इसके अलावा अब ऐसा तो है नहीं एग्जाम में वो आपसे पूछेंगे कि अगर आप वर्किंग है तो आपको एग्जाम का लेवल थोड़ा इजी दे देंगे, ऐसा तो नहीं है। तो वो देखिए आपको जो फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हीं से ही compete करना है, ठीक है ना। बस ये है कि आपको इंटरव्यू में थोड़ा एक एज मिल जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है इसको, तो इस केस में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए टाइम, मतलब कि अगर आप देखिए कि आपको या तो करना है तो ये ऐसा ना हो कि आप देखिए डेली पढ़ते भी रहे और इन द एंड आप मतलब क्लियर भी ना कर रहे हो। अगर आपने टारगेट ले रखा है कि हाँ SBI PO या कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम आपको क्लियर करना है, तो फिर वो आप उसको टारगेट को अचीव करें। कई बार मैं देखा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो स्टार्ट तो करते हैं लेकिन फिर बीच में छोड़ देते हैं, उससे क्या देखिए फिर आपने टाइम भी लगाया फिर उसका कोई फायदा भी नहीं हुआ। इससे बेटर तो आप नहीं करते प्रिपरेशन, अगर आप कर रहे हैं तो फिर पूरी डेडिकेशन से करें, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, तो मैंने आपको बताया कि आपका डेली क्या शेड्यूल रहना चाहिए या क्या रहता होगा, ठीक है ना, ऑन एवरेज। अब बात कर लेते हैं कि जो आपका टाइम बचता है डेली और वीकेंड्स तो है ही है, तो उसमें आप किस तरीके से सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन करें। सबसे पहले तो देखिए बहुत ज़रूरी है कि आपको अपने सिलेबस की नॉलेज होनी चाहिए और एग्ज़ाम के पैटर्न की। देखिए बहुत बेसिक चीज़ है इसको लेके वैसे, बट स्टिल जो है सिलेबस को लेके बहुत सारे एस्पायरेंट्स को कन्फ्यूजन रहता है कि वो क्या करते हैं, मतलब उन्हें ना लेवल ऑफ क्वेश्चंस का आइडिया कई बार नहीं लगता। कि जैसे फॉर एग्जांपल मेंस का अगर आप देखेंगे SBI PO का लेवल जो है वो काफ़ी अच्छा आता है, जो मतलब कैट लेवल का भी मैं कह सकता हूँ, आपको कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो इसलिए आपको ये आइडिया होना बहुत जरूरी है कि सिलेबस ठीक है, आपने सिलेबस गो थ्रू कर लिया, एग्जाम पैटर्न आपको पता होगा, लेकिन लेवल ऑफ क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। लेवल ऑफ क्वेश्चंस का आइडिया होना कि आप वहाँ पे एग्जाम में ऐसा ना हो कि आप फंस जाए कि आपने बिल्कुल सोचा ही नहीं हो कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ सकते हैं। इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर
के जो मेमोरी बेस्ड पेपर्स होते हैं उन्हें भी आप सोल्व करोगे तो उससे आपको काफ़ी हद तक आइडिया लगेगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको गलती नहीं करनी, चाहे वो सिलेबस में आपको कोई भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है। ठीक है ना, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। एग्जाम पैटर्न आपको अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए माइंड में। और जब आप मॉक टेस्ट देंगे, मॉक टेस्ट जब आप देंगे तो उससे आपको एक आइडिया भी लग जाएगा कि जैसे देखिए आपका पेपर तो सेक्शनल वाइज डिवाइडेड होता है, उसमें तो आपको देखिए पहले क्या होता था कि आपको खुद से उसको भी टाइम पीरियड को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करना होता था कि आप किस सेक्शन को कितना टाइम देना चाहते हैं। लेकिन अब वो चीज़ देखिए, वो वाली प्रॉब्लम तो आपकी सॉल्व होगी, लेकिन एक पर्टिकुलर सेक्शन में भी आप किन क्वेश्चंस को पहले टारगेट करेंगे, किन को बाद में। जैसे अगर मैं प्री एग्जाम की बात करूँ तो प्री एग्जाम में हमेशा से ये सजेस्टेड होता है कि क्वांट में आप सबसे पहले जो इजी टॉपिक्स है, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर डीआई, और उसके बाद जो टाइम बचता है उसमें जो है जो हमारे अरिथमेटिक मैथ्स के टॉपिक्स होते हैं उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करें। वैसे रीजनिंग के अंदर क्या है सजेस्टेड होता है कि सबसे पहले आप जो है जो आपका सिलोजिज्म के अगर क्वेश्चन है, डायरेक्शन के क्वेश्चन आए हो या ब्लड रिलेशन के हैं, ठीक है, इसके अलावा मिसलेनियस जो टॉपिक्स है उनमें से है, इनइक्वालिटी के क्वेश्चन अगर आए हुए हैं तो आप उनको सबसे पहले टारगेट करिए, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से जो क्वेश्चन आए, और उसके बाद जो टाइम बचेगा और जो बचता भी है खैर 5 से 7 मिनट, उसमें आप फिर जो है जो बाकी के जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, उनको आप फिर पजल्स वगैरह से उनको सॉल्व करें। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपको ये भी आइडिया इसका भी होना चाहिए। उसका जब आपने देखिए सिलेबस आपको पता चल गया, एग्जाम पैटर्न किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, तो उसका देखिएगा आपको प्रॉपर स्टडी टाइम टेबल बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए जो फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए फिर भी चलिए ठीक है, उनके पास पूरा दिन का टाइम होता है, वो कर सकते हैं एडजस्ट, लेकिन आपके लिए एक प्रॉपर टाइम टेबल होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपके पास ऑन एन एवरेज वीक डे में तो देखिए 3 से 4 घंटे ही होते हैं, ठीक है ना। तो और एस बी आई पी ओ जैसे एग्ज़ाम के लिए आपको देखिए अगर आप पहली बार प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, आपने कभी भी इस तरीके के पेपर्स नहीं दिए, तो उस केस में तो आपको देखिए पूरा 100% अपना देना पड़ेगा, ठीक है। और ऐसा ना हो कि आप यही डेली सोचते रहे कि क्या हम टॉपिक पढ़े कौन सा नहीं पढ़े, तो इसलिए प्रॉपर पहले से ही आपको आइडिया हो जाना चाहिए। इसमें आपको बताया जब आप सिलेबस देख लेंगे, एग्जाम पैटर्न पिछले पेपर्स को देखेंगे, आपको ये आइडिया लग जाएगी कि कौन से क्वेश्चंस से हर बार एग्जाम में आता है, कौन से इजी है जिनकी आपको पहले टारगेट करना है, तो उसी अकॉर्डिंग जो है आप अपना प्रॉपर स्टडी प्लान जो है वो बना लेंगे, ठीक है ना, ताकि उसी अकॉर्डिंग आप डेली बेसिस पे टॉपिक्स को कवर करें और उनकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। इसके अलावा देखिए आप जो कम्यूटिंग टाइम आपको लगता है उसको आप बेस्ट यूज़ कर सकते हैं। देखिए तभी आप कर पाएंगे अगर आप एक पब्लिक व्हीकल या कन्वेंस को यूज़ कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मेट्रो से ऑफिस जाते हैं, ठीक है, या ट्रेन से जाते हैं, बस से जाते हैं, तो उसी केस में ये आप उसको यूज़ कर पाएंगे। अगर आप देखिए अपना पर्सनल व्हीकल चला रहे हैं तो उस केस में तो देखिए ऑब्वियस सी बात है आप उसको फिर इस टाइम को यूज़ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप पब्लिक व्हीकल यूज़ करते हैं तो उस केस में जो आप ये जो आने जाने में आपका टाइम लगता है 1 से 2 घंटे तो लगते ही होंगे, उसमें आप देखिए जनरल अवेयरनेस और बैंकिंग से रिलेटेड जो इकोनॉमी वगैरह के क्वेश्चंस आते हैं, आप देखेंगे किसी भी बैंकिंग एग्जाम के अंदर जो मेंस में क्वेश्चंस आते हैं आप उसको कवर कर सकते हैं। क्योंकि जब हम बात इसमें खासकर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपको जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में बहुत मिलेंगे। इसके लिए देखिए आप देखेंगे कि 5 से 6 महीने तक के पुराने करंट अफेयर्स में से क्वेश्चन आते हैं। तो इसके लिए देखिए अब ऐसा नहीं है कि बहुत सारे एस्पायरेंट्स क्या करते हैं, प्री का एग्जाम क्लियर होने की वेट करते हैं, फिर जब वो क्लियर हो जाता है फिर वो इसकी जनरल अवेयरनेस सेक्शन की प्रिपरेशन करते हैं। तो देखिए आपका टाइम ही आपको 10-12 दिन का मिलता है, मतलब प्री के रिजल्ट में और मेंस के एग्जाम में 12 या मैक्सिमम 15 दिन का टाइम होता है। तो उस केस में देखिए आप जनरल अवेयरनेस भी 6 महीने की कवर करेंगे अपने, क्योंकि और प्री के लेवल के क्वेश्चन और मेंस में बहुत फर्क है। तो उस केस में देखिए आप कभी भी फिर आप नहीं कर पाएंगे क्लियर। तो इसलिए हमेशा यही सजेस्टेड होता है कि आप प्रिपरेशन जब कर रहे हैं तो एक ही बार मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी करें। ऐसा नहीं कि प्री की पहले कर रहे हैं फिर प्री के एग्जाम के बाद मेंस की कर रहे हैं, तो वो तो देखिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं, आप न्यूज़पेपर ले सकते हैं, चाहे वो द हिंदू का हो, इंडियन एक्सप्रेस ले सकते हैं, और भी जो न्यूज़पेपर्स आते हैं उसे आप रीड कर सकते हैं जो आपका टाइम आने जाने में लगता है। उससे बेसिकली क्या है, तो आप जो है अपडेटेड रहेंगे जो करंट अफेयर्स होते हैं, ठीक है ना, उससे आप अपडेटेड रहेंगे। और इसके अलावा आपकी जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स है, आपकी वोकेबलरी इससे जो है काफ़ी हद तक इंप्रूव होगी, ठीक है। आप देखते हैं वोकेबलरी के लिए लोग कितनी कितनी बुक्स पढ़ते हैं, तो सबसे बेस्ट जो तरीका है अपनी वोकेबलरी को इंक्रीज करने का, स्ट्रेंथन करने का, वो न्यूज़पेपर की रीडिंग ही है। और अगर आप नहीं इतना टाइम दे पाते तो इसके लिए आप देखिए हमारा इसी यूट्यूब चैनल पर हम डेली बेसिस पर आपके लिए करंट अफेयर्स का जो है एनालिसिस लेके आते हैं। जो हमारा ये कॉम्पी प्रेप हब यूट्यूब चैनल पर, जो कि देखिए 10 से 12 मिनट की वीडियो रहती है, उसको नहीं तो आप ज़रूर देखा करें, ठीक है ना, उसको आप ज़रूर देखा करें। और इसके अलावा जो आपके पास वीकेंड्स आपको मिलते हैं, अगर आपका 5 डे वर्किंग है तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़, आपको 2 दिन पूरे मिल जाएंगे। या जो पब्लिक हॉलीडेज आते हैं जैसे फॉर एग्जांपल होली होली वगैरह है, जो जितनी भी हमारी आपको हॉलीडेज मिलती हैं,
ठीक है ना, उसको आप बेस्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। सो तो देखिए, अब मैंने आपको बताया वर्किंग डे वाले दिन का टाइम तो आप नहीं उसे रिड्यूस कर सकते, लेकिन जो हॉलीडेज़ हैं, जो वीकेंड्स हैं, जब आपका ऑफिस बंद रहता है, तो उस पीरियड को, उस टाइम पीरियड को आप बेस्ट यूज़ कर सकते हैं अपने सिलेबस को कवर करने में और रिवाइज करने में, ठीक है। और इसके अलावा अगर बात करें तो आप अपने सोशल मीडिया के इंटरेक्शन को जो है वो कम कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ तो देखिए नेचुरल है कि आप ये इनको यूज़ तो करते ही होंगे, व्हाट्सएप फेसबुक को थोड़ा बहुत तो दिन में, लेकिन इससे आपको एडिक्टेड नहीं होना, ठीक है। बट क्योंकि देखिए अगर आपको सीरियसली आप SBI PO के एस्पायरेंट है, तो आपको अपने इसमें हमारा क्या टाइम बहुत वेस्ट होता है। अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता, 1-1.5 घंटा ऐसे ही हमारा पेजेस को स्क्रॉल करने में, इंस्टाग्राम वगैरह पे फीड्स चेक करने में ही निकल जाता है। तो उसका बेटर तरीके से यूज़ करें उस टाइम पीरियड को, ठीक है। उसके अलावा जो है आखिरी में मेंटेन कॉन्टिन्यूटी, मैं वो ये चीज़ बता रहा था कि देखिए अगर आप ने टारगेट ले रखा है कि मेरे को फॉर एग्जांपल SBI PO 2021 क्रैक करना है, तो देखिए आप इसे फिर पूरे उससे करें, ठीक है ना, मन लगा के 100% देके। ऐसा ना हो कि आप हाफ हार्टेड प्रिपरेशन कर रहे हैं कि किसी दिन कर ली, किसी दिन नहीं करी, तो उसका देखिए कोई प्रॉपर यूज़ नहीं होने वाला। प्री का एग्ज़ाम तो क्लियर कर लेंगे, बट मेंस में फिर वही है कि अगर आपका मेंस क्लियर नहीं होता तो उसका भी कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि देखिए आपको मेंस क्लियर करना और इतने नंबरों से करना है कि आपका इंटरव्यू में भी और फिर GD में भी आपको उससे हेल्प मिले मेंस के नंबर से, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको इंश्योर करनी है, कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। और क्योंकि इसमें देखिए आपके पास लिमिटेड काउंट्स होते हैं, एज अ जनरल कैटेगरी आप 4 बार ही इसका मेंस का एग्जाम दे सकते हैं SBI PO का, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ऐसा ना हो कि अगर आप हाफ हार्टेड प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका प्री का क्लियर पेपर तो क्लियर कर लिया, आपका एक काउंट भी माना गया, लेकिन उसके बाद फिर आप आगे छोड़ देते हैं तो उसका कोई यूज़ नहीं होने वाला। तो इसलिए आपको अगर करना है प्रिपरेशन तो 100% करें। तो बिगेस्ट चैलेंज जो देखिए रहता है खासकर वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए वो यही है कि आपको काफ़ी बार ऐसा लगेगा कि देखिए एग्ज़ाम तो टफ है ही, आपको आप ऑफिस से थक जाते होंगे, ठीक है ना, बट फिर भी देखिए आपको रुकना नहीं है। आप चाहे 1 घंटा दें, ठीक है, चाहे 1 घंटा आप रोज़ का निकाल लें, 1 घंटा तो आप निकाल ही सकते हैं। तो थोड़ा बहुत आप एक बार रिवाइज कर लें जो आपने पढ़ा है, ताकि आप टच में रहें, ठीक है ना। तो आप टच में रहना बहुत ज़रूरी है। और चाहे आप 1 घंटा निकालें, 1.5 घंटा रोज़ का निकालें, और वीकेंड्स पे फिर और ज़्यादा फिर मेहनत कर लें, ठीक है। तो ये चीज़ आपको कंटिन्यूटी मेंटेन करके रखनी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है जिसका आपको देखिए ध्यान रखना है और कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करना है फॉर द SBI PO जो आने वाला है। इसके अलावा IBPS की भी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, SSC को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है ना। और वैसे तो देखिए काफ़ी मुश्किल है फुल टाइम जॉब रहते हुए इस तरीके के इतने कम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करना, बट स्टिल अगर आपने आपने सोच रखा है कि हाँ मेरे को फॉर एग्जांपल करनी है क्लियर, तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं उन टारगेट्स को अचीव, ठीक है ना। सो इसी नोट पे देखिए आज के वीडियो ओवर करते हैं। आप हमारी वेबसाइट takshilalearning.com ज़रूर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे जाके आप हमारा इस बैंकिंग का SBI PO का पर्टिकुलरली कोर्स ले सकते हैं, जिसमें बेसिकली आपका फ़ायदा क्या है कि आपको देखिए अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप फुल टाइम जॉब कर रहे हैं तो आप अ, जो फेस टू फेस कोचिंग होती है उसको तो आप ज्वाइन नहीं कर सकते। तो उसका जो ऑल्टरनेटिव है ऑनलाइन आज के टाइम पे वो आप ले सकते हैं हमारा, जिसमें आपका पूरा का पूरा कोर्स आपको 1 साल के लिए मिलेगा, जिसमें आपके सारे के सारे जो 1 साल में एग्जाम्स होते हैं वो आपको कवर हो जाएंगे, ठीक है। इसमें आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस के लिए ई बुक्स मिलेंगी, टेस्ट सीरीज मिलेगा, ठीक है ना। तो ये सब आपका इसमें कवर्ड रहेगा। तो फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।